ओके। सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मून जो होता है वो हमारी लाइफ में मूड स्विंग्स क्रिएट करता है, एंड जिस वजह से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमारी लाइफ में फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती हैं। इसी तरीके से हर एक प्लेनेट जो होता है उसकी वाइब्रेशंस हमारे पास आती है, राइट। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो जाता है कि प्लैनेट्स का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। एंड अगर हम नंबर्स को अपने प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट कर लें, हम ये जान जाएं कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अच्छे से वर्क कर रहा है, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए खराब वर्क कर रहा है, तो उससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कौन सी चीजें हमें अपनी लाइफ में करनी है और कौन सी चीजें हमें लाइफ में नहीं करनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या होता है? न्यूमरोलॉजी जो होती है वो वर्क करती है नंबर्स पे, एंड नंबर्स आर नथिंग बट प्लैनेट्स ओनली। ये चीज हमने अभी पढ़ ली है। अब न्यूमरोलॉजी को यूज कहाँ किया जाता है? न्यूमरोलॉजी को वहां यूज किया जाता है जहां पे आपको लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैं 100% मेहनत देता हूँ और 40% रिजल्ट आता है, और सामने वाला पर्सन जहाँ पे 40% मेहनत करता है उसको 50% रिजल्ट आ जाता है। तो ये और कुछ नहीं है, ये प्लैनेट्स का खेल है, ये नंबर्स का खेल है। और अगर हम इसको समझ जाएं और अगर हम राइट डायरेक्शन में मेहनत करने लगे तो लक जो होता है हमारा हमको फेवर करना शुरू कर देता है। लाइक वाइज जब मैंने न्यूमरोलॉजी की स्टडी करी, पढ़ना इसके बारे में शुरू किया, तो मुझे मेरा ट्रू पोटेंशियल पता चला और मैंने वो फील्ड में गया, और मुझे इस फील्ड में आने के बाद जल्दी सक्सेस मिली। सो दिस इज द रीजन कि वाई वी शुड चूज न्यूमरोलॉजी, एंड उसके अकॉर्डिंग हमको अपने काम करने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, अब न्यूमरोलॉजी वर्क किस चीज पे करती है? देखो, वैसे तो न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम, जिसको हम वैदिक कहते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। फिर आ जाती है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, जो कि हमारे यूएस एंड वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट आती है हमारी चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं लोशो न्यूमरोलॉजी। यहाँ ये चाइना की ओरिजिन है। फिर एक आती है इजिप्ट के लोगों की, जिसको हम कहते हैं कबाला न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो मेजरली ये तीन चार सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, और जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो लोशो ग्रिड पढ़ाने वाला हूँ। प्लस एक और सिस्टम होता है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम शेल्डियन सिस्टम। कुछ लोग इसको कैल्डियन कहते हैं, कुछ शेल्डियन कहते हैं। तो ये हमारा नेम के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, एंड पर्सनली मैं भी इसको यूज करता हूँ। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोशो ग्रिड के बारे में, कि किस तरीके से लोशो ग्रिड से आप लोग समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशंस ला सकते हो। तो पहले न्यूमरोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी किन सिद्धांतों पे चलती है, किन किन प्रिंसिपल्स पे चलती है। तो पहला प्रिंसिपल होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो हमारे बारे में बहुत कुछ रिवील करती है, और हमारी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स प्रॉमिस किए गए हैं थ्रू ऑलमाइटी गॉड या यूनिवर्स, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हो, उस भगवान ने आपके लिए क्या क्या चुन के रखा हुआ है, क्या क्या लाइफ में इवेंट्स आएंगे, वो सारे हमको डेट ऑफ बर्थ से पता चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमको जो भी मिलती है वो हमारे पास्ट के कर्मास के बेसिस पे मिलती है। तो आप लोगों ने जो भी अच्छा और बुरा पास्ट लाइफ में किया होगा, उसको जज करते हुए भगवान ने इस लाइफ में आपको कुछ अच्छी चीजें दी हैं और कुछ खराब चीजें दी हैं। खराब जो चीजें दी हैं इसका मतलब ये है कि वो लाइफ में आपको लेसन्स लर्न करने हैं, क्योंकि पिछली लाइफ में आपने उनको एक्सप्लॉइट किया था या उनका मिस यूज किया था। और पिछले जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो कर्मों को इस बार आपको एज अ गिफ्ट मिला है, और आपकी लाइफ में उन सब प्लैनेट से रिलेटेड आपको पॉजिटिव चीजें मिलती जाएंगी। तो ये काम होता है हमारे डेट ऑफ बर्थ का। तो इट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ कर्मास। अब डेट ऑफ बर्थ कैन बी गुड एंड बैड। किसी को अपनी पास्ट लाइफ से बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिली होगी और किसी के पास खराब डेट ऑफ बर्थ होगी। बट न्यूमरोलॉजी का रियल मतलब यही होता है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि उस खराब में से भी कुछ पोटेंशियल तो भगवान ने देके भेजा है, और बस हमको उस पोटेंशियल एनर्जी फोर्स उसी प्लेनेट से करवानी है, ताकि हमें स्मूथ हो जाए और हमारी लाइफ कम हो जाए। तो ये होता है हमारा न्यूमरोलॉजी का ट्रू।
न्यूमरोलॉजी है वो कनेक्ट करने करती है लोगों के साथ और को प्लैनेट्स के साथ। एस्ट्रोलॉजी वो एक गाइडिंग साइंस है, वो मिसिंग लिंक को कनेक्ट करती है। आपकी राइट डायरेक्ट अगर आपका लिंक लग गया कि लाइफ में जो लक है वो आपको फेवर देना चाहिए, राइट। अब डेट ऑफ बर्थ कैन बी स्टैटिक, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कैन बी स्टैटिक, इट कैन नॉट बी चेंज। तो जिसको जो डेट ऑफ बर्थ Can मिली you है, repeat it once again? Astrology and numerology वाला part. मैं ये कह रहा था कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो एक गाइडिंग साइंस है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी जो होती है, मतलब गाइडिंग साइंस का मतलब ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी में और डेप्थ में जाके आपके फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। न्यूमरोलॉजी से भी हम काफी हद तक वो चीजें रिवील कर लेते हैं, बट उसके अलावा जो न्यूमरोलॉजी का मेन काम है वो ये है कि हम मिसिंग लिंक्स को, जो हमारी लाइफ में चीजें मिस आउट हो रही हैं, हम उनको कैसे बैलेंस करें और राइट डायरेक्शन जो हमारे प्लैनेट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ अलाइंड हो जाएं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो स्मूथली रन करे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एफएम सुनते हैं या सुना है अपनी लाइफ में? कमेंट डाउन में आप यस करके बता सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों ने सुना है रेड एफएम। रेड एफएम पे एक चैनल होता है 93.5 बजाते रहो। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, पर यहाँ पे 93.5 को लेते हैं। और आप जब इस फ्रीक्वेंसी पे आ रहे होते हो, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप 93.2 पे होते हो या 93.4 पे होते हो, तो आपको जो सॉन्ग है वो बहुत खराब ट्यून में सुनाई देता है, राइट। जैसे जैसे आप उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो और एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे आते हो 93.5 की, तो आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ वो साउंड सुनाई देनी शुरू हो जाती है, करेक्ट। इसी तरीके से चाहे डेट ऑफ बर्थ हमको 93.5 वाली मिली हो, चाहे 93.4 वाली मिली हो, चाहे 93.2 वाली मिली हो, न्यूमरोलॉजी का काम है कैसे उसको 93.5 पे लेके जाना है, ताकि जो हमारी लाइफ में इवेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से हो जाए, राइट। ये काम होता है न्यूमरोलॉजी का। तो ये जो बीच में मिसिंग लिंक्स होते हैं, हमको वो कवर अप करते हुए 93.5 पे जाना है, ताकि हम इस लाइफ को स्मूथली एंजॉय कर पाए विदाउट एनी काइंड ऑफ मेजर हर्डल्स। दिस इज अ वर्क ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि डेट ऑफ बर्थ थी जो मैं बात कर रहा था, इट इज स्टैटिक, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज। तो जिसको जो डेट ऑफ बर्थ मिली है, चाहे अच्छी और खराब, न्यूमरोलॉजिस्ट का काम होता है उस खराब चीज में से भी कुछ तो स्ट्रेंथ मिली होंगी, हमको बस उस सही वाली स्ट्रेंथ को पकड़ना है और वीकनेस को इग्नोर करना है, ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़े। अब डेट ऑफ बर्थ हमको क्या बताती है? डेट ऑफ बर्थ लाइफ में हमको कुछ इवेंट्स बताती है, जैसे घर कब मिलेगा, गाड़ी कब मिलेगी, क्या मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, क्या मेरे को बीमारियां लगेंगी, या पास्ट की चीजें बता देती है, प्रेजेंट की चीजें बता देती है। तो ये सारी चीजें हमको डेट ऑफ बर्थ से पता चलती है। न्यूमरोलॉजी का जो सेकेंड भाग होता है वो होता है नेम। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ नाम में ही सब कुछ रखा है। बिकॉज ये साइकिल के दो पहिए हैं। एक साइकिल होती है जिसके साइकिल के अंदर जैसे दो टायर होते हैं, तो एक टायर हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है एंड एक टायर हमारा नेम होता है। नेम जो होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेस्टिनी। मतलब एक डेस्टिनी तो वो है जो हमको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू मिली है। डेस्टिनी मतलब अपॉर्चुनिटी, डेस्टिनी मतलब लक। तो एक लक तो हमको डेट ऑफ बर्थ के साथ मिल गया, अब वो हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने हमारे पास्ट लाइफ के खराब कर्मास को ठीक करने के लिए दूसरा जो टूल दिया है, जो इस लाइफ में हम सीख कर अपनी चीजों को अलाइन कर सकते हैं, वो ये है नेम। तो नेम क्या करता है? अगर हम नेम की वाइब्रेशंस को डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशंस के साथ सिंक कर दें, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं एज पर आर नीड्स। तो जो भी हमको लाइफ में चाहिए, भगवान ने एक मौका तो दिया है कि हम अपनी चीजों को सुधार सकते हैं थ्रू आर नेम। तो इसको कहते हैं हम सेकेंडरी डेस्टिनी। सो इट कैन ऑल्सो बी गुड और बैड। हो सकता है किसी का नाम पापा ने रखा हो, किसी का मासी ने रखा हो, किसी का फूफा ने रखा हो। अब वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन आप ये साइन समझ जाओगे, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि खराब है तो क्यों है, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं।
अब जो नेम होता है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कैन बी चेंज्ड, राइट? तो चेंज हो सकता है नेम, और नेम को चेंज करके हम अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो नेम चेंज भी हो सकता है और नेम करेक्शन भी हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने आज के टाइम पे अपने स्पेलिंग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल लेटर लगवाया है, या फिर उन्होंने वो लेटर कुछ ना कुछ हटवाया है, और उसके बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। क्यों आते हैं वो एक अलग बात है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यही है, अल्टीमेटली हम फ्रीक्वेंसीज को इस तरीके से जोड़ते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, कि हमारी लाइफ जो है वो सॉर्टेड हो जाती है। और डिसाइड क्या करता है नेम? नेम डिसाइड करता है क्वांटम को। नेम डिसाइड्स द क्वांटम ऑफ इवेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हमें ये तो पता चल जाएगा कि लाइफ में प्रमोशन लिखा है कि नहीं, लेकिन नेम डिसाइड करेगा कि प्रमोशन 5% का होगा या फिर 20% का होगा। जो पर्सन को हाइक मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा या 20% के हिसाब से मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ नेम। तो लाइफ में अगर कोई खराब इवेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट्स, तो वो एक्सीडेंट्स को बहुत मेजर बनाएगा, या फिर उस एक्सीडेंट को हल्के में टाल देगा, कम चोट के साथ टाल देगा। वो पावर हमारी नेम के पास है। तो ये बताता है क्वांटम ऑफ इवेंट, कि किस तरीके का क्वांटम रहेगा आपकी लाइफ में। इसलिए नेम जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंडली, अगर आप मेरा नेम भी चेक करोगे तो मेरे शिवम नेम में भी डबल ए है, और जब से मैंने इसको डबल ए किया है, लाइफ में चीजें बहुत चेंज होनी शुरू हुई हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ नेम। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं, वो इस साइंस को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और अपनी रियल लाइफ के अंदर इसको यूज कर पा रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ कुछ सेलिब्रिटीज, जैसे कि आयुष्मान खुराना। उनके फादर खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये टाइमली अपने नेम में चेंजेस करते हैं। जैसे आप देख सकते हो आयुष्मान में डबल एन हो रखा है, और खुराना में डबल आर हो रखा है। तो पहले इनकी नेम की स्पेलिंग ये नहीं थी, बट कुछ सर्टेन दशा के बाद उनको वो चीज करनी पड़ी, क्योंकि उनका करियर जो था वो पीक पे चल रहा था। और अगर वो चीज ना करते तो उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस आती और उनका बॉलीवुड करियर जो था वो डिमोलिश हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने नेम में वो करेक्शंस करी, और आज तक वो एक सक्सेसफुल एक्टर है। सेकेंडली, तुषार कपूर, आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में कुछ खास रोल प्ले कर नहीं पाए, डिस्पाइट वो एक फेमस सेलिब्रिटी के बेटे हैं, जितेंद्र जी के। बट लाइफ में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, और अब जाके उनको न्यूमरोलॉजी के बारे में समझ आया, तो उन्होंने अपने नेम में डबल एस करा है। सो लेट्स सी अब उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। नेक्स्ट वन इज राजकुमार राव। आप ये देखेंगे ये भी बहुत लीडिंग एक्टर है, बहुत मेथड एक्टर है, और इन्होंने भी अपने नेम के अंदर डबल एम किया हुआ है। जावेद जाफरी, इन्होंने भी डबल एफ का यूज करा है यहाँ पे। रानी मुखर्जी, इन्होंने मुखर्जी में से एच हटवाया है और सिर्फ मुखर्जी रखा हुआ है। इनकी लाइफ में भी चेंज आया है। इसी तरीके से सुनील शेट्टी जो है, इन्होंने डबल टी ऐड करवाया अपने नेम में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। करिश्मा कपूर पहले करिश्मा में ये स्पेलिंग यूज करती थी, XMA। और जब से वो XMA यूज कर रही थी, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप एंगल में बहुत ज्यादा ट्रबल्स आ रहे थे, जिस वजह से उनकी लाइफ में बहुत मेजर सेटबैक्स हुए। तब जाके उन्होंने एक्स हटाया और अब उन्होंने नए नेम की स्पेलिंग करिश्मा करी है, विद RISMA। तो अगर ये सारे लोग इस साइंस को यूज कर रहे हैं और लाइफ में बेनिफिट उठा रहे हैं, तो दैट मीन्स इस साइंस में दम है। दैट इज द रीजन यहाँ पे इस चीज को यूज किया जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, तो लेट्स लर्न अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 1 से लेके 9 तक, और आप लोग अपने और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको कोरिलेट करके देखना। आपको समझ आएगा कि ऐसी ऐसी क्वालिटीज लाइफ में उनकी होंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की। तो जिन जो भी लोग, पहले ये बताने से पहले मैं आपको एक कोर ऑफ न्यूमरोलॉजी समझा देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। न्यूमरोलॉजी कहती है कि 1 से लेके 9 नंबर्स के बीच में ही हमको सारे प्लैनेट्स होते हैं, जो मैंने बात करी, और इन्हीं के थ्रू हमको रिजल्ट्स आते हैं।
सेकेंड रूल न्यूमरोलॉजी का ये कहता है कि कभी भी डबल डिजिट में नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 28, पीपल हु इज born ऑन 28 ऑफ एनी ऑफ द मंथ, जब भी डबल डिजिट में नंबर आएगा न्यूमरोलॉजी कहती है इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आओ। दैट मीन्स 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10, एंड 10 जो है वो अगेन 1 + 0 बनेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आएगा 1। तो इसी तरीके से हमको जितने भी डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, जितने मर्जी डिजिट का नंबर हो, हमको उसको प्लस करते जाना है एंड लास्टली हमको सिंगल डिजिट नंबर पे लेके आना है। इस तरीके से ये न्यूमरोलॉजी का रूल होता है। कितनों को ये बात समझ आई है और कितनों को नहीं आई है वो नो लिख सकते हैं और हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, जिन्होंने हैंड रेस की है आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर कभी कभी देखा जाता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मंथ और ईयर को भी जोड़ लेते हैं हाँ जी, नंबर निकालने के लिए। वो अभी सही मैं है या सिर्फ? बताता हूँ, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक ही है, ये वाला कंप्लीट होगा तो मैं उस टॉपिक पे आऊंगा। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें से कोई डाउट आया है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो, तब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है, और किसी को डाउट है तो अनम्यूट कर लो, पूछ लो। अनम्यूट करके पूछ लो, मुझे अभी मैसेजेस दिख नहीं रहे। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, जैसे आपने बोला डबल डिजिट का नंबर सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो हाँ। ऐसा तो नहीं करना हमारा, जैसे कि डबल डिजिट से स्टार्ट होता है हम्म, उसको सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ कन्वर्ट कर देना है, हाँ जी, इसी ऐसा करना तरीके है से क्या? करना है, बिल्कुल। मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि न्यूमरोलॉजी का रूल क्या कहता है कि जो भी डबल, ट्रिपल, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर, 6 चाहे जितने मर्जी डिजिट का नंबर हो, अल्टीमेटली हमको उसको ऐड ऑन करते जाना है और उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। जैसे इस केस में 28 को मैंने 2 + 8 किया तो बना 10, 10 को हमने 1 + 0 किया तो हमारे पास आया 1। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि पीपल हु आर born ऑन 1, 10, 19 एंड 28 ऑफ एनी ऑफ द मंथ, जिनका बर्थडे 1, 10, 19 और 28 को आता है, इन सबका जो अल्टीमेट नंबर है जिसको हम कहते हैं बर्थ नंबर, इसको हम कहते हैं बर्थ नंबर, जो सबका बनेगा वो बनेगा नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 को देखेंगे तो वो भी 1 पे आएगा, 19 को देखेंगे तो 1 + 9 ऑल्सो 10, 10 अगेन जो होगा वो 1 बन जाएगा। 28 का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इस तरीके से आप लोग अपने अपने बर्थडे नंबर को निकाल सकते हो जिसको कहते हैं बर्थ नंबर। ठीक है, I have सर a question. हाँ जी, बताइए। Okay. अच्छा, ये आपने जो बताया अभी, ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, like the date of the month, right? We are not taking the whole year and the नहीं, month अभी मैं together. उस टॉपिक पे आया नहीं हूँ, थोड़ी Okay. देर बाद स्टार्ट करूंगा। दिस Okay. इज ओनली द डे ऑन विच यू आर born। Date. फॉर एग्जाम्पल आई एम Okay. born ऑन Thank 25th, सो मैं 25th को 2 + 5 7 करूंगा। कोई 16 को born हो रहा you. है तो वो 1 + 6 7 करेगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ को नहीं यूज Mm-hmm. करना फिलहाल के लिए, सिर्फ जिस दिन हम पैदा Mm-hmm. हुए हैं वो वाला हमें Mm-hmm. डेट को लेना है। Okay. Thank you. ओके, वेलकम जी। और किसी को डाउट? ठीक है, सो आई एम होपिंग सबको आ गया है, तो हम नेक्स्ट तो टॉपिक पे वन चलते हैं। ठीक है, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए सारे के सारे। तो जिसका भी बर्थ नंबर 1 बनता है, यानी पीपल हु आर born ऑन 1, 10, 19 एंड 28, उन सब के अंदर आप देखोगे इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि दे आर गुड एट मैनेजमेंट स्किल्स। इनसे मैनेज करा लो, ये बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं किसी को भी। इनको किसी पार्टी में छोड़ दो, इनको बोलो कि कहीं पे भी नेता बनना है, इनको वैसा मौका दो जहां पे इनको लीड करने का मौका मिले, तो ये उन चीजों में बहुत खुश रहते हैं। 1 नंबर जो होता है वो न्यू बिगिनिंग्स का नंबर होता है।
क्योंकि 1 से लेके 9 तक में जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 1 का होता है। तो 1 हमारी लाइफ में एक क्रिएशन पैदा करता है, एक बर्थ देता है। तो 1 को हम न्यू बिगिनिंग्स के साथ भी जोड़ते हैं, प्लस ये हमारे करियर के बारे में भी बताता है। और इसका जो प्लैनेट होता है दैट इज सन। अब सन क्यों? क्योंकि सन जो होता है वो हम इंसानों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग है। अगर सन की सनलाइट आएगी नहीं अर्थ पे, तो ना तो वेजिटेशन होगी, दैट मीन्स क्रॉप्स नहीं उगेंगे, फसल नहीं उगेगी, और जिस वजह से हम वी विल डाई, एंड हमारे जो हंगर की वजह से हम डाई कर जाएंगे और पूरे अर्थ पे सर्वाइवल ही नहीं बचेगा। तो इसलिए सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है। और इसी तरीके से 1 नंबर जो होता है वो हमारी आत्मा का कारक भी होता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं ये 1 नंबर से गवर्न होती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 2। नंबर 2 जो होता है वो माइंड को कंट्रोल करता है, मतलब मन में हमारे जो भी चल रहा है, हमारे मन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी नंबर 2 से कंट्रोल होती है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है क्या माइक। तो जो नंबर 2 होता है वो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को कंट्रोल करता है, और हमको इमोशनल बनाता है। तो जिसका भी बर्थ 2, 11, 20 या 29 को होता है किसी भी मंथ के, ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये थोड़े से इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं नेचर में, इनको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, लेकिन बड़े केयरिंग नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की केयर करने में, दूसरों के साथ सोशली इंटरैक्ट करने में, एक अच्छा कम्युनिकेशन और एक अच्छा बॉन्ड बनाने में बहुत मजा आता है। प्लस नंबर 2 जो है वो इंट्यूशन को भी गवर्न करता है। तो आप देखोगे ऐसे लोग जो इन डेट्स को पैदा होते हैं वो इंट्यूशन वाइज बहुत अच्छे होते हैं, उनको सेंस आ जाती है पहले से ही कि कौन पर्सन उनके लिए अच्छा है और कौन पर्सन उनके लिए बुरा है। प्रॉब्लम 2 नंबर के साथ बस इतनी है कि ये माइंड के साथ हाईली वॉलेटाइल होते हैं, तो इनके थॉट्स कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग इनको करा रहे होते हैं। तो जिस वजह से इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये एकदम से कभी खुश हो जाते हैं, फिर एकदम से इनको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, फिर ये एकदम से दुखी भी हो जाते हैं। इमोशनल नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये नंबर 2 की क्वालिटीज होती हैं। फिर वो लोग जो किसी भी डेट की 3, 12, 21 या 30 को पैदा होते हैं, वो नंबर 3 यानी जुपिटर से रूल करते हैं। अब जुपिटर जो है, आप सभी ने 8, 9, 10 की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अमंगस्ट ऑल, राइट? तो जुपिटर की क्वालिटीज भी कुछ इस तरीके की होती हैं। वो लाइफ में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी नॉलेज का बहुत बड़ा कारक होता है, और न्यू लर्निंग्स को करता है। तो आप देखोगे जो नंबर 3 से लोग रूल करते हैं, ऐसे लोगों को लाइफ में कुछ बड़ा करने का हंगर होता है। ऐसे लोगों को लाइफ में नॉलेज सीकर होते हैं। आप देखोगे वो कुछ ना कुछ लर्न करने में लगे रहते हैं, मैं ये सीख लूं, मैं वो सीख लूं, बड़े ही इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के लोग होते हैं। और नंबर 3 से, जिसका नंबर 3 ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, ये एक सूत्र है, आप देखोगे वो ओबेसिटी के केस में चले जाते हैं। तो आप देखना जो भी नंबर 3 या फिर लेटर S, CGLS, इन लेटर से अगर किसी का फर्स्ट लेटर है नेम में, या फिर 3, 21 या 12 या 30 को बॉर्न हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे मोटे बहुत जल्दी हो जाते होंगे। कहते होंगे कि खाना तो मैं थोड़ा सा खाता हूँ लेकिन बहुत जल्दी मोटा हो जाता हूँ। तो ओबेसिटी का केस नंबर 3 वालों के साथ बनता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन का कारक है। तो ये लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। आप देखोगे कि नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छे एडवाइजर्स बनते हैं। इनके जो फ्रेंड सर्कल होता है इन्हीं से ही एडवाइस लेता है कि सर मुझे ये बता दो यार, मेरी लाइफ में ये हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सारी लाइफ में एडवाइसेस लेने के लिए नंबर 3 वालों के पास जाते हैं, या जिसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो CGLS से स्टार्ट होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं वो चैट बॉक्स में यस लिख दें, और कितने नहीं करते हैं वो नो लिख दें। कोई है आपके सर्कल में या आप खुद हो ऐसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज लिख सकते हो। यस, ओके, आई रेजोनेट विद सर आई नंबर हैव 2। अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। सर जब अभी मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी के इसमें मेरा जो मतलब गुरु है जुपिटर, वो गुरु लगन के में ही होगा स्थान आपके, पे है। आपका नहीं, गुरु के स्थान असेंडेंट। पे जो उसका हाउस है। गुरु का हाउस नहीं होता, आप असेंडेंट में आपके जुपिटर होगा।
या फिर नहीं, आप असेंडेंट में जुपिटर नहीं है, फिर? बट मतलब जैसे, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे अभी मेरा असेंडेंट सैजिटेरियस है, मतलब सन साइन मेरा सैजिटेरियस है। सन साइन आपका तो सैजिटेरियस है ना? हाँ, और असेंडेंट भी सैजिटेरियस आपको आपको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी आती है, दैट मीन्स आपको पता है सैजिटेरियस का जो रूलिंग प्लेनेट है वो कौन है? है। हाँ, जुपिटर। हाँ, तो जुपिटर इज हाँ। नंबर 3 ओनली। तो आप एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देखोगे तो भी 3 आ रहा है, न्यूमरोलॉजिकल एंगल से नहीं आ रहा। तो वो मैं आपको, मतलब ये बहुत वास्ट टॉपिक है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, ओके। तो होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी जो है वो कोरिलेटिंग साइंस है। जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कोरिलेट करती हैं ये चीजें। ठीक है। वो चीज आपको डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिख रही, बट आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है। बट आपका जो नेम है उसमें CGLS लेटर कहीं ना कहीं पे आ रहा होगा, और वो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे आ रहा होगा। इस वजह से आपके साथ जुपिटर जो है वो लिंक्ड है, और आपसे लोग एडवाइसेस लेते होंगे, एंड यू आर वेरी गुड एट एडवाइजिंग पीपल। नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 पे चलते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है। वर्कोहॉलिक नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों को मास अट्रैक्शन बहुत जल्दी मिलती है। तो जो राहु एक नंबर है, इस प्लेनेट को हमने नंबर 4 को राहु के साथ कोऑर्डिनेट किया। अब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा डराया जाता है कि अरे आपके ऊपर तो राहु भारी चल रहा है, आप राहु के अंडर हो, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कट एक चीज बताता हूँ, राहु एंड सैटर्न, दीज आर ओनली 2 प्लैनेट्स जो आपको जीरो टू हीरो बनाने की पोटेंशियल रखते हैं। इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं कलयुग के अंदर। सबसे बड़ा पैसे का सोर्स जो है वो राहु और सैटर्न बना के देते हैं। ठीक है। राहु क्या है, हार्ड वर्किंग बनाता है नेचर में, वर्कोहॉलिक बनाता है, बहुत ज्यादा पैसा आपको देता है लाइफ में, और ये इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर आपका 4 नंबर पॉजिटिवली वर्क कर रहा होगा, यानी राहु आपका पॉजिटिवली वर्क कर रहा होगा, तो आपकी लाइफ में वो आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, वर्कोहॉलिक बनाएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देगा मासेज में। आप बिजनेस करोगे, आपको बहुत वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलेगी। पर अगर ये खराब तरीके से काम कर रहा होगा तो ये आपको बिल्कुल लथार्जिक बना देगा, काम नहीं करने देगा, और एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देगा। अब ऑब्सेशन क्या होता है, एक इल्यूजन होता है, एक धुआं होता है, जिसमें आपको लगेगा अरे मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आप कुछ गलत कर रहे होगे, और फिर आप गलत करने की वजह से आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो खराब मिलेंगे। तो राहु जो है एक धुआं है, एक इल्यूजन है, एक ऑब्सेशन है। तो जिस प्लेनेट के साथ या जिस नंबर के साथ ये कंजंक्ट होगा, उसके साथ ये ऑब्सेशन क्रिएट कर लेगा और वैसे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्लेनेट। तो ऑल दोज पीपल हु आर born on 4, 13, 22 एंड 31, ये सब बहुत ज्यादा लाइफ में पैसा कमाने आए हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा के जाएंगे, अगर इनको ये समझ आ जाए कि 4 नंबर को कैसे चैनलाइज करना है राइट डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज नंबर 5। नंबर 5 जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, इम्यून सिस्टम का होता है आपका, एडवेंचर का होता है, और नेटवर्क ग्रो करने का होता है। तो जो भी लोग 5 से बिलोंग करते हैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस नेचर के होते हैं। मान लो अगर ये लोग 40 ईयर्स की एज में है तो दे विल बिहेव लाइक अ 32 ईयर पर्सन। इनके अंदर वो यंगनेस आज भी होगी, वो एडवेंचर करने का मन आज भी होगा, और ये करेंगे क्योंकि ये मस्त मौला होते हैं। इनको घूमने का शौक रहेगा, एडवेंचर का शौक रहेगा। इम्यून सिस्टम इनका बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होता है, दैट मीन्स इजीली बुखार वगैरह, जुकाम, कोल्ड एंड कफ इनको इजीली परेशान नहीं करता। बट यही नंबर अगर डिसबैलेंस हो जाए किसी की लाइफ में, तो ये लाइफ में उतनी खराब कम्युनिकेशन कर देता है, लूज टॉक्स करा देता है, जिस वजह से आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। लाइफ में बिजनेस ग्रोथ में बहुत अच्छा नंबर होता है 5, पर अगर ये खराब वर्क करेगा तो ग्रोथ नहीं देगा। नेक्स्ट इज नंबर 6। तो 5 वाले वो लोग होते हैं जो 5, 14 एंड 23 से गवर्न होते हैं ऑफ एनी ऑफ द मंथ। नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 इज रिलेटेड टू फैमिली, सपोर्ट एंड लग्जरी। तो ऐसे लोग जो 6, 15 या 24 को बॉर्न होते हैं, ऐसे लोगों में देखोगे आप एक अट्रैक्शन का सोर्स होता है। ऐसे लोगों, ये जो लोग होते हैं ना, इनसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका जो अट्रैक्शन पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हर कोई इनका फ्रेंड बनना चाहता है, क्योंकि इनके अंदर भी नंबर 2 की तरह बहुत ज्यादा केयरिंग वाली आदत होती है। प्लस ऐसे लोगों को हमेशा फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है।
फैमिली के बहुत ज्यादा लाडले होते हैं, प्लस इनको महंगी महंगी चीजें खरीदने का शौक होता है। लग्जरी चीज लेंगे तो ब्रांडेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। पहनेंगे तो कंफर्टेबल पहनेंगे, और ऐसा पहनेंगे जिसको पहन के बहुत ज्यादा सुंदर दिखे। तो ऐसे ऐसे शौक नंबर 6 वाले लोगों के साथ हो जाते हैं, जो भी 6, 15 या 24 को रूल करते हैं। मैंने देखा है जिसका 6 ठीक से काम नहीं कर रहा होता ढंग से, ऐसे लोगों के अंदर इम्पल्स बाइंग बिहेवियर आ जाता है। मतलब अगर जेब में कम पैसे भी होंगे और आपको वो लेने का मन कर जाएगा, जैसे कहते हैं ना चुल मच गई लेने की, तो ले लेंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे कि अरे यार ये तो मैंने अननेसेसरी ले लिया, मुझे तो इसकी नीड भी नहीं थी। तो इम्पल्स बाइंग करा देता है नंबर 6। ये नंबर 6 की क्वालिटी है, बहुत केयरिंग होता है, सपोर्टिव होता है, फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और ऐसे लोगों को आप देखोगे, इनकी जो पूरी लाइफ होती है ना, वो अपने मम्मी पापा के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये ऑफिस भी जाएंगे तो ये सोच रहे होंगे मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा घर पे, मम्मी ने खाना खाया नहीं खाया, मैं उनसे लड़के आ गई, अब पता नहीं वो मेरे से नाराज होंगे, दुखी तो नहीं हो गए होंगे। पूरी टाइम इनके मन में फैमिली को लेके केयर चल रही होती है, मेरे मम्मी ठीक होंगी, पापा ठीक होंगे, बच्चे सही रह रहे होंगे, नहीं रह रहे होंगे। इसके अराउंड पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 7। So all those people who are born on 7, 16 या 25 of any of the month are governed by number 7, which is केतु। अब केतु क्या करता है, आपको रिसर्च एबिलिटी देता है, बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड देता है, ओपन माइंड यानी लिबरल होते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा थॉट्स में, और इनकी भी इंट्यूशन पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो कोई आपको 7, 16 या 25 नंबर वाला आदमी दिखेगा ना, तो आप वो देखोगे कि आप उस वो जो होगा ना, वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा मैच्योर होगा। मतलब अगर वो पर्सन 16 साल का होगा तो ही विल बिहेव लाइक अ 22-year-old किड। कोई अगर 40 इयर्स का होगा तो ही विल बिहेव लाइक अ 55-year-old पर्सन। केतु के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर होती है, रिसर्च माइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको कोई पूछता है ना कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, तो ये कहेंगे कि पहले मुझे बजट पता, फिर ये बजट बनाएंगे, फिर उसका कलर डिसाइड करेंगे, फिर पूछेंगे सेडान लेनी है, एसयूवी लेनी है, हैचबैक लेनी है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। सारी चीजों को कंपेयर करके, उनके कॉस्ट को देख के, फिर उसमें से कंक्लूजन देके निकालेंगे कि ये आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, जिसके अंदर आपके ये सारी चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही है। ये होता है 7 नंबर का नेचर। 7 नंबर के नेचर वाले आइसोलेटेड भी होते हैं, बहुत जल्दी लोगों से डिटैच भी हो जाते हैं, एंड हमेशा मटीरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा अलग काम करते हैं। मतलब इनको स्पिरिचुअल नीड्स, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ऑकल्ट साइंसेज में बहुत ज्यादा रुझान होता है। आई माई सेल्फ इज अ 7 नंबर, इसलिए मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी में, और मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं। मेरी भूख शांत नहीं हो रही, मुझे पता है मैं अगले 15 साल बाद भी इस फील्ड में कुछ ना कुछ नया सीखूंगा ही सीखूंगा, और मेरी लर्निंग कभी रुकेगी नहीं। कोई है 7 नंबर वाला तो वो इस चीज से रिलेट कर सकता है और मुझे बता सकता है कि कैसा नेचर है कि नहीं उनका। यस, तान्या ने कहा यस डेफिनेटली। तो इस तरीके से ये सारे नंबर की कुछ क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8। 8 नंबर वाले वो लोग होते हैं जो किसी भी मंथ के 8, 17 या 26 को रूल करते हैं, तो वो 8 नंबर से गवर्न होते हैं। और ऐसे लोग आप देखोगे बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रेन, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। अब प्रैक्टिकल इतने होते हैं ये लाइफ में कि कभी कभी ये किसी और के कहने पे नहीं चलते। नंबर 8 वाला जो व्यक्ति होगा वो अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे, जो उसने अपने एक्सपीरियंसेस से सच और गलत देखा है, वो उसी को ही देख के चलेगा। कोई अच्छा और एजुकेटेड और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी आके भी समझाएगा ना दैट ग्रास इज ग्रीन ऑन दिस साइड, पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है कि ग्रास इज ब्लू, तो वो यही कहेंगे कि भाई मेरे लिए तो ग्रास ब्लू है। मतलब वो रिजिड हो जाते हैं और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे अपने डिसीजन बनाते हैं। थोड़े स्लो होते हैं लाइफ में, मतलब धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं और एकदम से एक्शन टेकर नहीं होते। लाइफ में स्लो और बैलेंस चलना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोग, और जो हार्ड वर्क करता है डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलता है। तो 8 नंबर के लिए मैं ये एक लाइन टैग लाइन कह सकता हूँ कि रिजल्ट्स आर डिलेड बट गारंटीड।
तो इनकी लाइफ के अंदर बनते बनते काम जरूर रुक जाते होंगे, बस काम बनने ही लगा होगा तो बीच में डिस्टरबेंस आ जाती होगी, और हर बार कुछ ना कुछ सेटबैक्स इनको लाइफ में मिलते ही रहते हैं। बट द ओनली की टू सक्सेस इज कि सैटर्न जो है वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करने आया है। आपने पेशेंस दिखा दी और आप उस चीज को छोड़े बिना लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो सैटर्न हो जाता है इम्प्रेस, और उसके बाद वो आपको ऐसा रिजल्ट देता है कि आपने पिछला जितना भी सोचा होता है या जितना भी स्ट्रगल आपने देखा होता है लाइफ के अंदर, वो सारा स्ट्रगल आप भूल जाओगे, क्योंकि अल्टीमेट रिवॉर्ड जो इसका मिलता है वो बेस्ट मिलता है। तो कितने लोग हैं 8 नंबर से जो इस चीज से रेजोनेट कर पा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और लाइफ में बहुत ज्यादा सेटबैक्स उन्होंने देखे हैं? ओके, ओके, कुमार श्रवण कह रहे हैं, यस, आई कैन रिलेट टू इट, डेफिनेटली 8 नंबर काफी लोगों से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 9। तो नंबर 9 जो होता है ये बहुत लविंग केयरिंग वाला नंबर होता है। ऐसे लोगों को देखोगे, इनके अंदर एक भूख होती है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे जिस दिन मैं पैसा कमा लूंगा ना, मैं सारी गरीबी हटा दूंगा, या पर्टिकुलरली मैं गरीबों की हेल्प करूंगा या फिर मैं ओल्ड एज पीपल की हेल्प करूंगा। ये नेचुरली गिवर होते हैं। आप इनकी लाइफ में जाओगे, मतलब जो भी 9, 18 या 27 से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को देखोगे दुनिया की हेल्प ही करते रह जाते हैं, और कई बार इसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। इनसे मना नहीं किया जाता, तो इनसे कोई हेल्प मांगेगा रात को 3 बजे उठा के भी ये मना नहीं करेंगे, ये काम कर देंगे। ये बहुत गिवर नेचर के होते हैं। लेकिन जब इनको ये चीज समझ आ जाती है कि सामने वाला मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है बिकॉज ऑफ माई इनएबिलिटी टू से नो टू पीपल, या फिर मैं जितना एफर्ट डालता हूं या डालती हूँ, सामने से मुझे उतना सामने वाले का इनपुट नहीं मिलता, तो ये लोग एंग्री हो जाते हैं और इनका गुस्सा भी बहुत भयानक होता है। तो 9 नंबर वाले को जब एंगर आता है तो वो बहुत डिफरेंट लेवल पे आता है। इमोशनल नेचर के होते हैं और काफी हीरोइक होते हैं, तो इनके अंदर भी एक हीरो बनने वाली क्वालिटी होती है। तो कितने लोग हैं जो इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं कि वो गिवर है, किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड है, या सोचा हुआ है कि आगे जाके लाइफ में एक एनजीओ खोलना है या लोगों की सेवा करनी है या कुछ इस तरीके का उनका गोल है? बिल्कुल, ठीक है, टीपू जी कह रही हैं। ओके, ओके, अब किसी को यहाँ तक डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है, उस पर चलते हैं। ठीक है, अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर किसी को डाउट है तो, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। कंसेप्ट्स और भी हैं जो आपको सिखाने हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड एज बर्थ नंबर। ठीक है, बर्थ नंबर बेसिकली होता क्या है? हमने डबल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर में लेकर आना है, एंड बर्थ नंबर इज द डेट ऑन विच यू आर बोर्न। दिस इज द डेट ऑन विच यू आर बोर्न। जो 24 को पैदा हुआ है उसका बर्थ नंबर 2 + 4 6 बनेगा। जो 29 को पैदा हुआ है उसका 2 + 9 11, 11 को अगेन सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 2, उसका बर्थ नंबर 2 बनेगा। अब ये बर्थ नंबर कहता क्या है? बर्थ नंबर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमने पढ़ी। बर्थ नंबर हमारा एटीट्यूड होता है। बर्थ नंबर हमारा डीएनए होता है। तो हम लाइफ में कैसा नेचर लेकर आए हैं, ये बर्थ नंबर गवर्न करता है। डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सी चीजें आएंगी जिस वजह से ये बर्थ नंबर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करता है। आप देखोगे हर नंबर बर्थ 9 वाला सेम नहीं होगा, हर 8 बर्थ नंबर वाला सेम नहीं होगा, हर 2 बर्थ नंबर वाला सेम नहीं होगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो ये बेसिक क्वालिटीज हैं वो सबके अंदर आपको मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड एज बर्थ नंबर। द कैरेक्टरिस्टिक, द एटीट्यूड, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ टुवर्ड्स अदर, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये बर्थ नंबर कैरी करता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। नाउ द सेकेंड नंबर इज डीएन विच इज कॉल्ड एज डेस्टिनी नंबर। अब ये डेस्टिनी नंबर का मतलब क्या होता है? ये वो नंबर होता है हमारी लाइफ के अंदर जो हमारी लाइफ में लक को लेकर आता है
और हमारी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हमारी लाइफ के अंदर आएंगे, ये उन सब चीजों को बताता है। अब डेस्टिनी नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे कि 25 नवंबर 1980। ठीक है, तो डेस्टिनी नंबर का फॉर्मूला ये कहता है, अभी तक हमने बर्थ नंबर को सीखा था, यानी कि 2+5 = 7, राइट? दिस इज कॉल्ड एज बर्थ नंबर। अब हम सीखेंगे डेस्टिनी नंबर। सो डेस्टिनी नंबर का फॉर्मूला ये कहता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स इन योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन रिड्यूस इट डाउन टू अ सिंगल डिजिट, दिस इज कॉल्ड एज डेस्टिनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 2+5+1+1 प्लस अगेन 19 से 1, ये वाला 1 लेंगे, +9+8+0, इसको हम सम टोटल करेंगे। हमने सारी डिजिट्स को यहाँ पे प्लस कर दिया एंड जो हमारे पास टोटल आएगा, आप लोग भी टोटल करके बताओ और मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टोटल आएगा दैट विल कम टू 2+5, यहाँ पे 2+5 7, 7+1 8, 8+1 9, 9+1 10, 10+9 19, 19+8 27। अब न्यूमरोलॉजी का क्या रूल कहता है कि हमने डबल डिजिट को भी सिंगल में लेके जाना, तो अगेन 2+7 करेंगे, तो हमारे पास जो डेस्टिनी नंबर आएगा वो आएगा 9। मतलब इसकी लाइफ में जो यूनिवर्स या भगवान ने अपॉर्चुनिटीज एंड इवेंट्स लिखे हुए हैं वो 9 नंबर से गवर्न होंगे, और इसका जो बर्थ नंबर होगा दैट विल बी 7। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इस पर्सन का, वो बना जो इस पर्सन का कॉम्बिनेशन बना वो बना बर्थ नंबर से 7 का, डेस्टिनी नंबर से 9 का। दैट मीन्स इस बंदे के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होंगी, रिसर्च माइंड होगा, हमेशा खोज में लगा रहता होगा। ठीक है, लाइफ में हर चीज में रिसर्च कर रहा होगा, कंफ्यूज रहता होगा, थॉट्स में अपने रहता होगा, और इसकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो नंबर 9 की आएंगी। दैट मीन्स जब भी इसकी लाइफ में लोग आएंगे ये मना नहीं कर पाएगा, इसकी लाइफ में एनजीओ जैसे काम या फिर एक ऐसा कुछ काम ये करेगा लाइफ में जहाँ पे ये लोगों की हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा। नंबर 9 के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स इसकी लाइफ में होंगे, जैसे कि गुस्सा आना, तो इस पर्सन का जो गुस्सा होगा वो भी बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि ये इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और इसका कैरेक्टर जो है वो नंबर 7 का है, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल। तो इस तरीके से हमें कोरिलेशन फॉर्म करना होता है बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का। होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, बर्थ नंबर कैसे निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में, और बर्थ का रोल क्या होता है। अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो दैट मीन्स सबको क्लियर है, अगर कोई अनम्यूट करके नहीं बोल रहा तो अनम्यूट कर सकते हो आप। मेरे को चैट ऑप्शन इस टाइम विजिबल नहीं है। हेलो हेलो हाँ जी, सर, जैसे बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर सेम आया उस तो केस में क्या क्या इंसान, होगा? तो आपकी लाइफ में जो मतलब आपका जो कैरेक्टर होगा, क्या क्या है आपका बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर? बर्थ नंबर 8 एंड डेस्टिनी की सेम 8। 8 एंड 8। तो अब आप देखोगे आपके बर्थ में भी 8 है, डेस्टिनी में भी 8 है, दैट मीन्स आप हार्ड वर्किंग होगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स भी लाइफ में आ रहे होंगे, सेटबैक एंड डिलेस आपको हमेशा दिखते होंगे। एंड 8 नंबर क्या है? सैटर्न का नंबर है। अब मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन तो इस क्लास में नहीं दे पाऊंगा, बट 8 नंबर क्या होता है? सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट होता है हमारे यूनिवर्स में। तो
तो लाइफ में जो आपको तरक्की मिलेगी ना, वो स्लोली स्लोली मिलेगी, ऑन द बेसिस आप कितने ज्यादा पेशेंट हो। जितनी पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करते जाओगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको उसका रिवॉर्ड मिलता जाएगा। एंड मोर ओवर, आपको जो तरक्की मिलेगी ना, वो 35 ईयर्स के बाद से ज्यादा मिलनी शुरू होगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ये सैटर्न की क्वालिटीज होती है, नंबर 8 की क्वालिटीज होती है। ठीक है, बट सब चाहते हैं 30 से पहले। चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी से आप ये चीज फिगर आउट कर जाओगे। जिस दिन आप कोरिलेशन बनाना सीख गए मिसिंग लिंक के साथ, कैसे उसको हमने एक्टिवेट करना है अपनी लाइफ में, उस दिन से आपकी लाइफ जो है वो स्लो से थोड़ी बेटर हो जाएगी। अब बेटर का ये मतलब मत समझ लेना कि 100% बेटर हो जाएगी, बट यस यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज, कि 30 to 40% चेंज आ गया। राइट, ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हेलो, Oh, sir. बोलिए। Sir, what about destiny number 4? डेस्टिनी नंबर 4 क्या होता है? 4 के लिए मैं एक टैगलाइन यूज करता हूँ। 4 नंबर वालों का ना ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सडन गेन एंड सडन लॉस। कभी कभी तो सडन गेन होगा और अचानक से ऐसा गेन होगा कि आपको भी नहीं पता चलेगा, अरे वाह एकदम से हो गया, और उसी के बाद एकदम से डाउनफॉल आ जाएगा, फिर अचानक से अप आ जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा। तो लाइफ का पैटर्न ही कुछ ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स का। ठीक है, प्लस 4 नंबर मैंने आपको बताया पैसे का नंबर होता है, कि लाइफ में मास अट्रैक्शन का नंबर होता है। अगर ये डेस्टिनी में आया है तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएंगी जब आपका 4 नंबर का दशा पीरियड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपने मून के बारे में क्या बताया था? अ, मतलब मेरा डेस्टिनी नंबर मून है, इसकी वजह से। देखो, मैं ऐसे सबका तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टॉपिक से हम हट जाएंगे, बट आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप आराम से मून के बारे में पढ़ सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि मून किस तरीके की क्वालिटीज आपकी लाइफ में लेके आएगा। टॉपिक इतना वास्ट है ना कि मैं मून पे क्या, एक प्लेनेट पे पूरे 2 घंटे बोल सकता हूँ, इतने कारक होते हैं। बट द थिंग इज कि इतना सब नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे और भी चीजें कवर अप करनी है। तो मैं तो आपको आपने सिर्फ वो एक बेसिक बेसिक फोटो कैरेक्टर दिखाया सिख था दे रहा ना, हूँ। उसमें वो हाँ नंबर्स जो आपने दिखाए थे उसमें वो क्या बताए थे, वो वाला आपको बताइए। ग्रुप पे रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको मून के बारे में उसके एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे एंड सीखते हैं कैसे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आज जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड लोशु ग्रिड। हम वर्क करेंगे चाइनीज साइंस पे, जिसको हम कहते हैं लोशु ग्रिड, यानी चाइनीज न्यूमरोलॉजी। अब चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर बेसिकली ये ग्रिड होती है। इस ग्रिड को हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हमारा सेट पैटर्न होता है कि ऊपर वाली लाइन में 492 आएगा, सेकंड वाली लाइन में 357 आएगा, एंड थर्ड वाली लाइन में 816 आएगा। ठीक है, ये सेट पैटर्न है। आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये अभी हमको काम आएगा आगे की चीजों में प्रिडिक्शन करने में। बना लो, लिख लो कॉपी पे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इस बॉक्स को बना लो और इसमें एज इट इज नंबर को फिल कर दो। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग बना लो, देन वील मूव फॉरवर्ड विद द प्रिडिक्शन पार्ट। सर आप कोई बुक सजेस्ट करेंगे क्या न्यूमरोलॉजी पे? मैं कर दूंगा, अभी एंड ऑफ द क्लास में मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा बुक्स वगैरह की। चलो स्टार्ट करते हैं। सबने आई होप ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेके साइड पे रख लिया होगा। अब बेसिकली ये लोशु ग्रिड है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बना ये, कैसे एंशिएंट साइंस के थ्रू आया, वो तो मैं इसमें नहीं कवर अप कर पाऊंगा, वरना टाइम होता तो डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीजें समझाता। बट अगेन द थिंग इज, हम इसके बारे में सीखते हैं।
तो एक ग्रिड होती है 9x9 की, जिसके अंदर फिक्स पैटर्न होता है 492 357 816। ये जो 492 होता है ना, इसको हम कहते हैं माइंड। ये जो 357 होता है, इसको कहते हैं इमोशनल, इमोशंस। एंड 816 को हम कहते हैं प्रैक्टिकल ब्रेन। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं। 492 की जब लाइन हमको मिलती है तो हम उसको कहते हैं माइंड प्लेन, इसको माइंड प्लेन कहा जाता है। 357 की जब लाइन हमको मिलती है तो उसको हम कहते हैं इमोशनल प्लेन। एंड 816 की जब हमें लाइन मिलती है तो हम उसको कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। इसी तरीके से एक हमारा प्लेन बनता है ये 438 का, ये 438 का प्लेन बनता है, इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। 951 वाले को हम कहते हैं विल प्लेन। 276 वाले को हम कहते हैं एक्शन प्लेन। ठीक है, और एक बनता है हमारा गोल्डन योग और सिल्वर योग 852 का जब बनता है तो इसको कहते हैं सिल्वर प्लेन। एंड सिमिलरली जब 456 का प्लेन बनता है तो उसको हम कहते हैं गोल्डन प्लेन। ठीक है, ये 8 योगाज होते हैं एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर, या फिर इसको 8 प्लेन्स कह सकते हैं। ये प्लेन्स बनते हैं तो इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, पर ये समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल आता है, आप इस रूल को नोट डाउन कर लेना। पहला रूल तो मैंने आपको बता ही रखा है कि किसी भी डबल डिजिट को हम सिंगल डिजिट में लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको हम रिड्यूस डाउन करेंगे सिंगल डिजिट में। अब लोशू ग्रिड बनाते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है, पहले तो एक सैंपल ग्रिड बना लेते हैं। 492 357 816 ये हमारी ग्रिड है। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं अगेन, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में ली थी 25 सितंबर। क्या ली थी हमने, चलो आप ही में से किसी की ले लेते हैं। कोई भी एक अनम्यूट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दो। सर 20th of January 1959। किसी एक की ले लो, लॉजिक समझने की कोशिश करना, आप लोगों को अपनी भी समझ आ जाएगी। एक कोई एक बोल दो। 16 कौन बोला? 16 वाला 25 मई 1999। 1999 ओके। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे फर्स्ट काम हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम निकालेंगे बर्थ नंबर, जो हमने अभी सीखा था। तो बर्थ नंबर आप ही बताओ क्या निकलेगा? 7 वेरी गुड। डेस्टिनी नंबर क्या आता है? 4 वेरी गुड। हाँ ठीक है, 4 आता है। सबसे पहले जब भी हम किसी की प्रिडिक्शन करेंगे तो पहले बर्थ और डेस्टिनी नंबर निकाल लेंगे। नेक्स्ट चीज है, अब हम इस डेट ऑफ बर्थ को एक और लोशो ग्रिड में फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हम बर्थ डे फिल करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस ग्रिड के लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग 1 नंबर जहां पे आता है हम वहां पे 1 लिखेंगे। तो 16 का जो 1 है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि लोशो ग्रेड में ये 1 इधर प्लेस था। करेक्ट। फिर 6 नंबर जहां पे आता है, जैसे इस केस में यहाँ पे आ रहा है 6, तो हम यहाँ पे इसको 6 लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 5। नंबर 5 देखेंगे लोशो ग्रेड में कहाँ पे है, तो लोशो ग्रेड में नंबर 5 यहाँ पे मिडल ऑफ दी ग्रेड के अंदर बैठा हुआ है। तो हम अपनी ग्रेड में भी इसको यहाँ पे लिख देंगे नंबर 5। फिर आएगा 1 अगेन, तो 1 की जगह पे हमने एक और 1 लिख दिया। फिर देखेंगे 999 आ रहा है, तो लोशो ग्रेड में 9 कहाँ पे है? सबसे ऊपर की साइड पे मिडल में 9 है, तो यहाँ पे 999 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्रेड में ये चीज फिल कर देनी है। सेकेंड चीज ये है कि हम अपना बर्थ नंबर फिल करेंगे। बर्थ नंबर इन मैम के केस के अंदर आया है 7।
तो हमने 7 को सर्कल कर लिया ताकि पता चल जाए कि ये बर्थ नंबर है। ओके, इसी तरीके से हम अपना डेस्टिनी नंबर भी फिल करेंगे। 7 नंबर की जगह हमने यहाँ पे 7 डाल दिया। अब डेस्टिनी नंबर 4 है, तो हम डेस्टिनी नंबर को भी यहाँ पे फिल करेंगे। 4 नंबर सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे बैठा हुआ है, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर को ऐसे स्क्वायर में लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि डेस्टिनी नंबर 4 है। सो दिस इज हाउ यू विल फिल दी लोशू ग्रिड। अब इसके अंदर एक रूल आ जाता है, रूल आता है बर्थ नंबर के बेसिस पे। तो किसी किसी का बर्थ नंबर जो होगा वो 1 से लेके 10 डेट के बीच में आएगा, राइट? और 10 के बाद, सॉरी 1 से लेके 9 के बीच में आएगा। रेस्ट का डबल डिजिट में आएगा, 10, 11 एंड सो ऑन टिल 31। इन सब का डबल डिजिट में आएगा। तो जिसका भी डबल डिजिट में आएगा उनको, जैसे इनके केस में हमने देखा कि 16 जो था वो स्टार्टिंग में डबल डिजिट था, तो हमने 1 को भी प्लेस किया, 6 को भी प्लेस किया, और इससे आने वाला जो आउटपुट है 7 नंबर, उसको भी प्लेस करा। ठीक है, लेकिन मान लो किसी का बर्थ नंबर ही 7 हो, मतलब वो 7 जुलाई को पैदा हो रहा हो, लाइक मी, मेरा 7 को होता है, तो ऐसे केस में हम सिंगल टाइम ही डालेंगे, 2 टाइम्स नहीं डालेंगे। तो जो हमारा बर्थ नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ 7 जुलाई 1998। तो ऐसे केस में मेरे पास डबल डिजिट नहीं है, तो मैं 7 नंबर को यहाँ प्लेस करूंगा और यही मेरा बर्थ नंबर बन जाएगा। मैं यहाँ पे डबल टाइम्स नहीं लिखूंगा, मतलब ऑब्वियसली जुलाई का 7 इसमें ऐड होगा, लेकिन बर्थ नंबर अलग से नहीं डालना। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? या मैं और इजी बना दूं इसको, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस रूल को आप रट सकते हो, 1 से लेके 9 तक, 10, 20, 30, जो भी लोग इन डेट्स को पैदा हो रहे हैं उन सबको उनका बर्थ नंबर ही प्लेस करना है और कोई रेस्ट नंबर नहीं प्लेस करना है। जो लोग भी 11 से लेके 31 के बीच में पैदा हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स, उन सबको अपने ग्रिड में ये नंबर तो डालना ही डालना है, पर इससे प्रोड्यूस हुआ बर्थ नंबर भी डालना है। जैसे 11 के केस में 2 भी डालेंगे, 31 के केस में 4 डालेंगे, 15 के केस में 6 डालेंगे। लेकिन जो सिंगल डिजिट प्लस 10, 20 या 30 को पैदा होते हैं वो एक ही बार अपने ग्रिड में बर्थ नंबर को डालेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर अगर 5 नहीं है और मेरा बर्थ नंबर भी 5 आएगा तो फिर कितने बार 5 डालेंगे? एक ही बार 5 डालोगे अगर आप 5 को पैदा होते हो तो। लेकिन अगर 14 आ जाता, 23 आ जाता, तो 1 और 4 को भी प्लेस करते, 2 और 3 को भी प्लेस करते, और उनसे निकला हुआ 5 उसको हम सर्कल करके लिखते। लेकिन अगर सिंगल 5 तारीख को आप पैदा हो रहे हो तो एक ही बार 5 आएगा और उसको हम सर्कल कर देंगे एज अ बर्थ नंबर। सिमिलरली कोई 10 को भी पैदा होता है तो उसके केस में 1 लिख देंगे एक ही बार, उसको सर्कल कर देंगे। करेक्ट? सर थोड़ा सा Sorry, sir. repeat कर दीजिए प्लीज। Sorry, नरेंद्र sir. I जी, just wanted to check. Sorry. जस्ट अ सेकंड, एक एक करके। नरेंद्र जी कुछ कह रहे थे, देन विल कम टू अनुपमा जी। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये दोबारा रिपीट कर दीजिए कि मैं थोड़ा सा डाउट हो गया इस पे। आप मुझे कैसे करेंगे? पर्टिकुलरली दोबारा से एक बार बताओ कहाँ अटक रहे हो आप। अच्छा 29 का कैसे करेंगे? ठीक है, मैंने एक रूल समझाया है जिसमें मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर तो हम 1 से लेके 9 तक, मतलब 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक के बीच में पैदा हुए तो यही हमारा बर्थ नंबर बन जाएगा और हम इसको ग्रिड में एक ही बार डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई है 1998। इन दैट सिनेरियो मैं 7 जो है वो एक ही बार डालूंगा। लेकिन कोई पर्सन ऐसा भी तो हो सकता है जो 16 को पैदा हुए, 16 जुलाई 1998। अब ऐसा अगर केस बन जाता तो ऐसे केस में मैं 1 को भी डालता, 6 को भी डालता, और इससे प्रोड्यूस हुआ 7, जो हमारा बर्थ नंबर बनेगा 7, मैं उसको भी लिखता। ठीक है, और 7 नंबर को सर्कल करता बिकॉज वो मेरा बर्थ नंबर है। सर इसी आपका 7 तो 6 जो मंथ है वो नहीं आएगा बाद में? नहीं, वो तो मैंने अभी प्लेस करना है। ऑब्वियसली मंथ का 7 भी जाएगा, पर मैं ये जो अच्छा। रूल बता रहा हूँ ये बर्थ नंबर के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी मंथ की 1 से लेके 9 तक पैदा हुए हो और
10, 20 और 30 तारीख को पैदा हुए हो, तो ऐसे केस में आप डबल डिजिट को फॉलो ही नहीं कर सकते, तो जो सिंगल डिजिट नंबर है वही आपका बर्थ नंबर बन जाएगा। लेकिन बाकी केसेस में 11, 12, 13, 14 टिल 31, अपार्ट फ्रॉम दीज सच नंबर्स, ऐसे केस में आपको ये 2 डिजिट नंबर को भी प्लेस करना है और इससे निकला हुआ सिंगल डिजिट नंबर उसको सर्कल करके बर्थ नंबर मार्क कर देना। जैसे आपका 29 आता है, तो 29 के केस में टू डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी पूरी। 29/01/1955 1955। बर्थ नंबर क्या आता है आपका? 2। बस नंबर 2 आता है सर, डेस्टिनी और नंबर क्या आएगा? डेस्टिनी नंबर 5 आता है। वेरी गुड। तो ऐसे केस में अब आपको जब अपनी ग्रेड बनानी है, तो एक सैंपल ग्रेड मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। हाँ जी, 492, 357, 816, ठीक है। अब जब हम इसको हाँ जी। फिल आउट करेंगे, तो आपका क्योंकि पहले से डबल डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 की जगह पर 2 को प्लेस करेंगे। यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, तो हमने अपनी ग्रेड में 2 लिख दिया। फिर आ रहा है 9, 29, तो ये 9 है, तो ग्रेड में जहाँ पे 9 है हमने 9 को प्लेस कर दिया। अब 29 का जो बर्थ नंबर बन के आता है वो आता है 2। हम अगेन 2 लिखेंगे एंड इसको सर्कल मार्क कर देंगे बिकॉज दिस इज आवर बर्थ नंबर। लेकिन अगर आप मान लो 2/1/1955 को पैदा होते, तो ऐसे केस में आप 2 बार नहीं लिखते। जो आपका पहला नंबर है वही आपको आप सर्कल करना पड़ता है, वही आपका बर्थ नंबर बन जाता है। ये समझा रहा हूँ मैं रूल को। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू, समझ में आ गया ये। थैंक ठीक यू। है, आई होप बाकियों को भी क्लियर होगा। बोलिए अश्मिता जी। यही क्वेश्चन है। लास्ट वाला एग्जाम्पल में आपने ना वो जो 9 नंबर ग्रेड में 999 लिखा था, जी आई थिंक दैट्स द ईयर। आपने उसको ईयर जी। को 999 लिखा था। हाँ, सो 3 times 999 कैसे ऐड करके आपने वो निकाला? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। ठीक है। हमने 2 कंसेप्ट पढ़े थे, वो- बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। जी डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। जी। Sir, can 26 I was September waiting in line in queue. 19 आई विल कम टू द पॉइंट, प्लीज म्यूट 1984 योरसेल्फ। बाकी सब Okay. म्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, 12 दिसंबर। 26 September ओके, 26 September 1984। 84। ओके, आपका बर्थ नंबर क्या आएगा पहले तो मुझे आप बताइए। बर्थ नंबर 8 डेस्टिनी नंबर और क्या होता है? डेस्टिनी नंबर 3। 3। वेरी गुड। ठीक है, अब हम ग्रेड बनाते हैं। सैंपल ग्रेड जो होती है दैट इज 492, 357, 492। 816। हाँ जी अब आप मुझे बताओगे सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 आ रहा है, जी 2 यहाँ पे प्लेस्ड है, तो हम अपनी ग्रेड के अंदर 2 को लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 आ रहा है। 6 कहाँ पे होता है सैंपल ग्रेड में, लोशो ग्रेड में यहाँ पे, तो हम अपनी डेट ऑफ ग्रेड में भी यहाँ पे लिख देंगे 6 को। जी 26 से हमारा बर्थ नंबर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 26 पे 6 into 8। 8। तो हम बर्थ नंबर यहाँ पे 8 होता है लोशो ग्रेड के अंदर, जी हमने अपनी ग्रेड के अंदर 8 लिख देना एंड इसको सर्कल कर देना ताकि हमें पता रहे ये बर्थ नंबर से निकला। फिर आते हैं मंथ पे। मंथ में आ रहा है 9 सितंबर बॉर्न, जी राइट। तो 9 यहाँ पे होता है ग्रेड के अंदर, तो हमने यहाँ पे डाल जी। दिया 9। फिर आते हैं ईयर ऑफ बर्थ पे, तो यहाँ पे 1 आ रहा है जी। सबसे पहले, तो 1 की जगह पे मैंने 1 को प्लेस कर दिया। अगेन 9 आ रहा है, 9 की जगह पे 9 को प्लेस कर दिया। अगेन 8 आ रहा है, ओ 8 की जगह पे 8 को प्लेस कर दिया। अगेन 4, ओके तो 4 की जगह पे 4 को प्लेस कर दिया। नाउ द टोटल डेस्टिनी नंबर इज 3। अब हम इस डेस्टिनी नंबर को प्लेस करेंगे 3 की जगह पे 3 को, एंड इसको हम स्क्वायर में मार्क कर देते हैं ताकि पता चल जाए ये डेस्टिनी नंबर से आया है। तो ये आपकी ग्रेड बनती है। ओके आई होप सबको ये Okay. चीज क्लियर हो गई होगी। इस एग्जांपल से सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी। अब मान लेते Thank you हैं so much. अश्मिता जी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 26 ना होता, डायरेक्ट 8 होता, ठीक है, 1984 को वो बॉर्न हुई होती। सो ऐसे केस में मैं 26 तो डाल ही नहीं पाता, डायरेक्ट 8 लिखता और 8 को सर्कल कर देता इस ग्रिड के अंदर यहाँ पे। ठीक है,
ये था मेरा कंसेप्ट समझाने का मीनिंग। नाउ लेट्स कम टू योगास जो मैंने अभी आपको समझाए थे। Sir, waiting. जी बोलिए। I'm sorry. Just if you could make a Losho grid for mine. देखो, एक लॉजिक को आप पकड़ लोगे ना तो सब अपने बना पाओगे। अगर मैं सबका बनाने लगा तो अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं जो क्लियर नहीं हुई है, वो फिर मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। बट ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट कल वाली क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे आगे का टॉपिक। आप बताइए अपने डेट ऑफ बर्थ, क्लियर होना 17 जरूरी 3 है। 1974. बर्थ नंबर क्या आता है आपका? 8 ओके। डेस्टिनी नंबर? 5 ओके। सैंपल बना लेते हैं। 4. ठीक है, अब एक आपकी ग्रेड को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? बर्थडे आ रहा है। तो बर्थडे में 1 कहाँ पे प्लेस है? लोशो ग्रेड में 1 यहाँ is प्लेस है। down, middle down row. यस, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। Yes, फिर 7 प्लेस्ड है, यहाँ पे 7 लिख देंगे। yes. फिर बर्थ ये मंथ आ गया, मंथ आपका 3 आता है तो 3 की जगह पे 3 को प्लेस कर देंगे, राइट। फिर ईयर ऑफ Yes. बर्थ आ गया, 1 आया उसमें सबसे पहले तो 1 अगेन प्लेस कर दिया। 1 again. फिर 9 आया तो हमने 9 को प्लेस कर दिया। हाँ, फिर 7 आया तो हमने 7 को प्लेस कर दिया। देन 4 आया तो हमने 4 को प्लेस कर दिया। एंड देन लास्ट में डेस्टिनी नंबर क्या है? 5। 5. तो हमने ग्रेड में 5 को प्लेस कर दिया। ठीक है, स्क्वायर मार्क कर दिया। ऑल्सो मैं एक चीज मिस कर गया गलती से, वो ये था कि 17 से जो बर्थ नंबर प्रोड्यूस हुआ है 8, हमने वो उसको 8 भी लिखना है। लिखना। बर्थ नंबर को सर्कल कर देंगे, डेस्टिनी नंबर को स्क्वायर में मार्क कर देंगे ताकि पता चल जाए ग्रेड में बर्थ नंबर कौन सा है एंड डेस्टिनी नंबर कौन सा है। तो इस तरीके की आपकी ग्रेड बनेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्या योगा फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला जो योगा होता है दैट इज कोल्ड इंटेलेक्चुअल प्लेन, यानी माइंड का प्लेन। इसको कहते हैं हम माइंड का प्लेन। सो बेसिकली व्हेन 492 कम्स इन योर डेट ऑफ बर्थ, आपके लोशु ग्रेड में जब 492 फॉर्म हो जाएगा सबसे ऊपर, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत शार्प माइंड होगा, ब्रेन बहुत अच्छा होगा, इसका बहुत तेज दिमाग होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, इसकी मेमोरी पावर पर्सन की बहुत अच्छी होगी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स होंगे। एंड ऐसे पर्सन जो होते हैं इनके पास एक स्किल होता है, दे कैन रीड लाइक अ बुक। किसी भी पर्सन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, अच्छे से खंगाल देते हैं। तो इनमें ये एक एबिलिटी होती है एंड ये इनको गॉड गिफ्ट मिली होती है कि ये मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अपने दिमाग से अगर ये चलेंगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दैट इज वाई इसको माइंड प्लेन कहा जाता है या फिर इंटेलेक्चुअल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट इज हम देख सकते हैं शकुंतला देवी जी की मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है एंड इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज, शकुंतला देवी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट कम्स आउट टू नंबर 4/11/1929। इस दिन ये बॉर्न हुई थी। एंड जब हम इनका लोशु ग्रेड फॉर्म करेंगे, ये सब आपका होमवर्क है, जब आप इनका लोशु ग्रेड फॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास ये योगा फॉर्म हो रहा है 492 का। शकुंतला देवी जी कौन थी? शी वॉज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। तो ऐसे लोगों की काइंडली मेक लोशो ग्रेड ऑफ 20% एंड प्रिडिक्शन पार्ट पे हम कल आएंगे, आप ही लोगों की प्रिडिक्शन करेंगे। आप खुद लोग भी अपनी करनी शुरू हो जाओगे, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी 2-3 घंटे में और आप कल के दिन आराम से बैठ के इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं एंड आपको समझ आ जाएगा। जब आप शकुंतला देवी जी की बनाओगे तो उनके पास ये योगा फॉर्म हो रहा था। वो मैथमेटिक्स में जीनियस थी और उन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया। दैट इज द रीजन। क्यों? क्योंकि उनका माइंड प्लेन पूरा कंप्लीट हो रहा था। उनके पास 4 भी आ रहा था, 9 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, जिस वजह से वो जीनियस थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है इमोशनल प्लेन। तो जिन लोगों के पास
3 5 7 का योग फॉर्म हो जाएगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 5 7 आ जाएगा, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं। पर्सन विल बी इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग and can do all the work with heart. They are very good humanitarians, good at communication skills, helping nature हो जाता है इनका। और ऐसे लोग occult साइंस में राइटर, पोएट, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व दिखेंगे। प्लस इनका जो हार्ट होता है, मतलब इमोशनल प्लेन जो होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से इनकी इंट्यूशन पावर भी डेवलप हो जाती है। ऑल्सो ऐसे लोग हेल्पफुल आपको दिखेंगे, और ऐसे लोगों में भूख होती है एनजीओज में काम करने की, सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए काम करना। ऐसे लोग रेवोल्यूशनरी बन सकते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो इनको ये सारी चीजें सूट करती हैं जहाँ पे ये लोगों का भला करने की सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है सदगुरु जी का। तो सदगुरु जो है वो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, और वो जब भी किसी को कुछ समझाते हैं तो सबको आसानी से समझ आ जाता है। सो राइट, दिस इज द रीजन वाई ही इज अ स्पिरिचुअल गुरु, बिकॉज उनका जो हार्ट प्लेन है यानी इमोशनल प्लेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो दुनिया को बहुत अच्छे से एनालाइज करके आराम से वो चीज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड लोगों तक अपनी टीचिंग्स को पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हैं, मतलब दिमाग में काफी सारी चीजें होती हैं ऑब्जर्व करने की वजह से, फिर वो अपनी टीचिंग, अपनी गुड ह्यूमैनिटेरियन स्किल्स आगे लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को बोलते हैं जिंदगी में प्यार फैलाओ, इंसानियत फैलाओ और लोगों की हेल्प करो, आपका भला होगा। नेक्स्ट इज इमोशनल प्लेन, हमने समझ लिया। नेक्स्ट इज 816। तो जिसके पास भी 816 फॉर्म होता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, इमोशन से ज्यादा लॉजिक्स पे वर्क करते हैं। इमोशन को कहते हैं साइड रखो, लॉजिक होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इस काम में लॉजिक नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, इसलिए अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को बहुत अच्छे रखते हैं। गुड विजनर होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, एंड लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो मैं आपको चीज बता चुका हूँ। और फाइनेंशियली बहुत अच्छा प्लेन होता है ये, क्योंकि इनकी प्लानिंग जो होती है वो अच्छी होती है। प्लस जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास ये अगर कंप्लीट फॉर्म योग हो जाता है तो ये दे कैन बी वेरी गुड बिजनेसमैन। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो अश्नीर ग्रोवर है। आप सबने शायद शार्क टैंक देखा होगा, और आप सभी को पता चला होगा कि शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर कितने ज्यादा प्रैक्टिकल, रिजिड और रूड थे। हाँ, ऐसे लोग थोड़े से रूड एंड रिजिड भी होते हैं। रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि 8 आ जाता है, जिस वजह से रिजिड फैक्टर आ जाता है, लॉजिक्स पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। 1 नंबर आ जाता है। 1 नंबर क्या होता है? लीडरशिप पे जाने का नंबर होता है, गुड मैनेजमेंट स्किल्स का नंबर होता है, करियर को अपलिफ्ट करता है। 6 नंबर क्या होता है? ब्रांड, लग्जरीज, अपने आप को केयर, सपोर्ट में लेके आना। तो जब ये तीनों चीजें फॉर्म हो जाती हैं तो इंसान प्रैक्टिकल, गुड विजनर, गुड बिजनेसमैन बन जाता है। तो ये चीज आपने सभी ने अश्नीर ग्रोवर की क्वालिटीज में देखा होगा। ये कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, कितना ज्यादा इन्होंने नेम फेम एकदम से शार्क टैंक के बाद अपना कमाया है। एंड यूपीआई, भारत पे जैसी चीजों को इंडिया में लेकर आए, जो कि एक बहुत अच्छा विजनरी थॉट था। कि पहले प्रॉब्लम थी पेटीएम, तो पेटीएम ही चलता था, बट राइट नाउ भारत पे के आने की वजह से चीजें, किसी भी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को किसी से भी आप इंटरलिंक कर सकते हो। तो इस तरीके के थॉट रखने वाले पर्सन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थॉट प्लेन। थॉट प्लेन नहीं करते हैं, ऑलरेडी टाइम हैज बीन ओवर। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कंटिन्यू दिस इनटू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और योगास के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टाइम आप लोगों को मैंने ये 3 योगास पढ़ाए हैं, माइंड प्लेन, इंटेलेक्चुअल प्लेन और हार्ट प्लेन एंड प्रैक्टिकल प्लेन। सो आप इन सबको अपनी ग्रेड बनाओ, अपने फैमिली मेंबर्स की ग्रेड बनाओ, और देखो इन तीनों में से कोई योगा फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आप करो। रेस्ट क्या करते हैं, अगर किसी के डाउट्स हैं तो आप उन चीजों को क्वेश्चन पे मतलब अपनी कॉपी में पेन डाउन करके लिख लो। कल आते ही सबसे पहले हम पहले डाउट डिस्कस करेंगे एंड देन फिर विल मूव फॉरवर्ड विद दी आफ्टरवर्ड्स लर्निंग, जो हमने आगे के योगास में सीखी है। राइट, लास्टली आप लोग जो भी एंड तक बने हो, आप सभी के लिए एक रेमेडी है जो प्रैक्टिकली मैंने कई क्लाइंट्स पे अपना के देखी है।
तो आप लोग भी फॉलो करके देखना, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। चाहे आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे मिस कैरेज की इश्यूज हैं या किसी भी तरीके का इशू है, मैं इस रेमेडी को कहता हूँ ब्रह्मास्त्र रेमेडी। ब्रह्मास्त्र रेमेडी क्यों? क्योंकि ये जो रेमेडी है ये हर एक चीज पे काम कर जाती है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपका गोल है, जो भी आप चाहते हो लाइफ में, उन सारी चीजों पे ये वर्क करेगी। करना क्या है आपको, सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ये 3 साइकिल फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन सैटरडे को स्टार्ट करता है तो उसको ट्यूसडे को परफॉर्म करनी है नेक्स्ट टाइम, एंड अगेन दोबारा से जो वीक में सैटरडे आएगा उसको परफॉर्म करनी है। ये कंटिन्यूअस 3 बार की चेन बननी चाहिए। अगर एक बार भी बीच में ब्रेकेज आ गई, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है, गोपाल जी का ऑन है शायद। तो सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ये 3 बार परफॉर्म करनी है, और अगर बीच में एक बार भी गैप आ जाता है तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग डे विल बी सैटरडे, देन नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे, एंड देन अगेन सैटरडे। करना क्या आपको, आपको अपने घर पे 108 रोटीज को बनवाना है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट आप खुद भी, अगर आप मेल हैं रोटी बनाना नहीं जानते तो एटलीस्ट अपनी वाइफ या पेरेंट्स की हेल्प के थ्रू थोड़ा सा एफर्ट वहां पे आटे में रोटी बनवाने में अपना एफर्ट डाल देना। अगर आप फीमेल हैं और ऑलरेडी रोटी बनाना जानती हैं तो आप रोटी बनाना 108। ठीक है, अब इस 108 रोटी को आपको 5 केजी गुड़ के साथ, गुड़ मीन्स जैगरी, 5 केजी गुड़ के साथ गौशाला में डोनेट करना। गौशाला में जब भी आप डोनेट करेंगे तो कोशिश करना कि कुछ रोटियां उसमें से, मतलब कुछ रोटियां आप अपने हाथ से फीड करवाओगे काऊ को। ठीक है, विद गुड़। तो गुड़ के साथ आपको रोटी गाय को देनी है, एंड जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आपने वो मांगनी है। आपकी वो मैनिफेस्टेशन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जब आप ये 3 बार प्रोसेस कर लोगे, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, कर्जा रुका हुआ है, कर्जा देना है, किसी से लेना है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जो सर रोटी ये का साइज 3 बनाओगे, साइकिल्स। हाँ जी, ये 3 साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल आप सैटरडे को पहली बार करते हो, देन नेक्स्ट वीक ट्यूसडे आएगा, उस ओके दिन फॉलो करना है, एंड उसके बाद जो सैटरडे आएगा उस फॉलो करना है। तो मतलब 3 टाइम्स करना है। ओके। मान लो आपने ये सैटरडे को फॉलो 3। किया ओके और ट्यूसडे को ब्रेकेज आ गई, जी। नहीं कर पाए, तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 बार फॉलो होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि गाय को क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हमने गाय को, काऊ को बहुत उच्च का दर्जा दिया है हमारे, एज अ उनको भी गॉडेस माना है हमने गाय को। एंड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो काऊ होती है ना, उसके अंदर पूरा यूनिवर्स समाता है। तो पूरे यूनिवर्स को जो गवर्न करती है वो काऊ करती है, एंड यूनिवर्स के अंदर हमारे 9 प्लैनेट्स आ जाते हैं। राइट, तो जब हम काऊ को फीड करते हैं ना 108 बार, अगर आप 108 को प्लस करोगे तो 1 + 0 + 8 विल कम आउट टू 9। ठीक है, तो इसलिए आपने सुना भी होगा कोई भी मंत्र जाप करते हैं वो 108 बार करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो 9 पे आता है और इसके अंदर पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स सारे समा जाते हैं। तो जब भी आप काऊ को ये चीज फीड करोगे तो आपके 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं, जो खराब तरीके से इस टाइम काम कर रहे हैं, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में हर्डल्स, तकलीफें, परेशानी जितनी भी हैं, जो भी आपने विश फुलफिलमेंट मांगी है, वो चीजें जो रुकी हुई थी वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। राइट, तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, इसलिए आप ये रेमेडी को फॉलो कर सकते हो। बाकी कल के सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 5 योगाज और पढ़ेंगे, एंड देन आप ही की डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे और कुछ प्रिडिक्शन करेंगे। आपकी फ्री प्रोडिक्शंस करेंगे। सिंगल क्वेश्चन इज एंटरटेन्ड, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, बट वो बहुत लिमिटेड के लिए होगा। जो भी एंगेज रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उन्हीं की मैं डेट ऑफ बर्थ को लूंगा। इफ BN एंड DN सेम, देन व्हाट वी शुड डू। BN DN सेम होता है तो देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एक सिंपल से दूं तो आपको जो भी BN या DN आपका आ रहा है उस नंबर से रिलेटेड अगर आप रेमेडी करोगे तो अच्छा रहता है।
बट अभी करंटली पर्सन के ऊपर क्या दशा चल रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि और 5 योगास क्या होते हैं, प्लस उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। फिर आप ही की डेट ऑफ बर्थ में उन योगास को देखेंगे और आपसे ही कंफर्म करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट, कल भी मैं आपके साथ कुछ बोनस एक कोर्स शेयर करूंगा। वो रेमेडियल कोर्स है स्पेशली फॉर दोस्त जिनको रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आ रही है, सेपरेशन हो रही है, मूव ऑन होने में इशू मिल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, दोबारा से हील करना है रिलेशनशिप को, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप इशू आपको आ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ कल एक लिंक शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, जो एक कोर्स है उसके थ्रू आप उन रेमेडीज को करके इन सारी रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं कल, और कल भी सेम टाइम पे 8:30 to 10 मिलेंगे एंड we'll cover up all the rest remaining part and we'll come to the prediction part. Okay, thank you so much all. Thank You you. have been a very nice audience. मजा आया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट Thank करके। you. ओके बाय। Thanks very much. सारे अप्लाई करना लोशो ग्रिड Thank को you. अपने Thank पेरेंट्स you. के Good ऊपर, night. अपने फ्रेंड्स के ऊपर, एंड देन देखना कि रेजोनेट कर रही है चीजें कि नहीं कर रही है। रिकॉर्डिंग्स आपको 2 से 3 घंटे में मिल जाएंगी, मैं ग्रुप्स में पोस्ट कर दूंगा। देन आप उस रिकॉर्डिंग को देख के कल कनेक्ट करना और होमवर्क करके आना, सारी प्रैक्टिस करके आना जो भी हमने अभी तक पढ़ा। थैंक यू सो मच, Thank बाय। you. Thank you. Bye. Thank you.